निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। निदा फाजली की ये पंक्तियां हमसे कहती हैं कि जीवन में किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें अपने अनुभव के ज्ञान, समझ और व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना चाहिए, तभी हमारा जीवन रंगीन बनता है। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल सूक्ति सिर्फ। और मैं पूजा इस चैनल में अपनी सूक्ति में कहानियां और बातें आपसे साझा करती हूँ। और आज की हमारी ये सूक्ति एक बहुत ही सटीक और मजेदार कहानी के साथ आपके सामने आने वाली है। तो ये कहानी है हमारी तमिलनाडु की लोक कथा। और इस लोक कथा में बताते हैं कि तमिलनाडु में बहुत साल पहले एक ओवियार नाम की कवयित्री रहती थी। और वो बहुत ही बुद्धिमान थी और उसकी विद्वता के कारण पूरे देश के लोग उसका सम्मान करते थे। बड़े बड़े विद्वान उसकी कविताओं को मंत्र मुग्ध होकर के सुनते थे। और जब वो रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसको प्रणाम करते थे, उसका सम्मान करते थे, यानी कि उसका बड़ा ही मान सम्मान था। राज दरबार में कभी गोष्ठियों में वो भाग लेने के लिए जाया करती थी। एक बार की बात है कि वो बाजार की तरफ जा रही थी। तो जिस रास्ते से वो जा रही थी उस रास्ते में दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए थे और उन पर जामुन लदे हुए थे। और काले काले रसदार जामुन देखकर ओवियार के मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन उसके सामने समस्या यह थी कि वो उन जामुनों को तोड़े तो कैसे तोड़े। अब वृद्धावस्था में जामुनों के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ना तो उसके वश की बात थी नहीं। तो वो अपने आसपास किसी बालक को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि चरवाहे का एक बालक जामुन के पेड़ पर चढ़ करके जामुन खा रहा है। बालक ने भी उसको देखा और झट प्रणाम किया और बोला कि मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन है, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए भी नीचे गिरा दूं। ओवियार की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो तो यही चाहती थी। तो बोली कि हाँ बेटा, मन तो बहुत कर रहा है और अगर तुम कुछ जामुन नीचे गिरा दो तो मैं तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। तो बालक बोला कि मौसी, जामुन गिराने को तो अभी गिरा दूं, लेकिन पहले ये तो बताओ कि कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गर्म या ठंडे। अब ये सुनकर तो ओवियार सोच में पड़ गई। उसने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी थी, बड़े बड़े विद्वानों को तर्क में परास्त किया था, लेकिन आज तक उसने जामुनों के गर्म या ठंडे होने की बात नहीं सुनी थी। उसको सोच में पड़ा देखकर बालक ने पूछा कि मौसी, जल्दी बताओ, कौन से जामुन खाओगी, गर्म या ठंडे। तो ओवियार बोली कि बेटा, क्यों मजबूरी से हंसी करता है, भला जामुन भी कहीं गर्म या ठंडे होते हैं। तो बालक बोला कि अरे मौसी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुमसे हंसी करूं, और यहाँ पे दोनों तरह के जामुन है, गर्म और ठंडे। तुम तो बस ये बताओ कि कौन से जामुन खाओगी। अब ओवियार सच में विचार करने लगी कि वो बालक की इस बात का क्या उत्तर दे। क्या वो ये कह दे कि गर्म जामुन गिरा दो, लेकिन वो तो होते ही नहीं है। और क्या पता ये बात सुनकर बालक उसकी और भी हंसी उड़ाए। तो बालक ने देखा कि ओवियार इतना सोच विचार कर रही है, तो वो बोला कि मौसी, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो और तुमने अपनी कविताओं से दूसरों के मन में, हर छोटे बड़े के मन में आनंद का रस घोल देती हो। और बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है। तो ओवियार जो है वो सोचते सोचते तंग आ गई और उसने कहा कि चल, तू नहीं मानेगा, और ठंडे जामुन तो मैंने बहुत खाए हैं, आज तो मेरे लिए कुछ गर्म जामुन ही नीचे गिरा दे। बालक ने हंसते हुए जामुन की एक डाली को पकड़ के जोर जोर से हिला दिया। काले काले रसदार जामुन टप टप करके नीचे गिर पड़े और धूल से सन गए। ओवियार बड़े प्रेम से एक एक जामुन को उठाकर फूंक फूंक कर खाने लगी। बालक ये देख करके हंसने लगा और बोला कि मौसी, बताओ कैसे लगे गरम जामुन। तो ओवियार बोली जामुन का रस चूसते हुए कि बेटा, लेकिन जामुन तो ठंडे ही है। बालक फिर बोला, क्या बात करती हो मौसी, अगर जामुन ठंडे हैं, गर्म नहीं है, तो फिर तुम इन्हें भला फूंक फूंक के क्यों खा रही हो। ओवियार ये बात सुनकर सन्न रह गई। उसने ऐसे तो सोचा ही नहीं था। उस एक छोटे से बालक ने अपने वाक चातुर्य से उसको हरा दिया। वह कुछ लज्जित सी हो गई। तब तक बालक नीचे उतर आया और ओवियार ने बड़े प्रेम से उसको गले लगा लिया और बोली कि बेटा, तू तो बहुत समझदार है और तू बिल्कुल सच कह रहा था कि सच में जामुन गर्म ही है, तभी तो मैं इन्हें फूंक फूंक कर खा रही थी। और ये कहते हुए दोनों हंसते हुए अपने अपने रास्ते चल दिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमको ये तो बताती है कि सच्चा ज्ञान वही होता है जो कि आपको ज्ञान ही नहीं समझने देता।
सुकरात कहते हैं कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो सच्चा ज्ञान आपको अपने आसपास हमेशा ज्ञान को स्वीकार करने के लिए आपको इतना केपेबल बनाता है कि आप अपने आसपास की हर चीज से ज्ञान को स्वीकार कर सकें। लेकिन साथ ही साथ ये कहानी जो बात हमको बताती है और जिस बात के लिए ये मुझे बेहद पसंद है कि ये कहानी हमको बताती है कि हमारे आसपास घट रही हर घटना, हर वस्तु, हर चीज में हमको ज्ञान बिखरा पड़ा हुआ है। बस जरूरत है कि हम चेतनापूर्ण होकर के, सजग होकर के उस ज्ञान को, उस व्यवहार को, उस अनुभव को, उस समझ को अपने आसपास ले सके, उसे स्वीकार कर सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे ऐसी ही सूक्ति में कहानियां और बातें सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और आगे ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए, ऐसी ही सूक्ति में बातें जानने के लिए मेरे चैनल पे आते रहिए और आगे कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।